द बिहार मिरर में आपका स्वागत है। एक बार फिर एक नए अपडेट लेके आपके सामने हाजिर हूँ। आज जो बातें मैं आपसे करूँगा और जिस विषय पे, उसका केंद्र बिहार का चुनाव है और आपको मालूम हो कि 6 तारीख का जो चुनाव हुआ था, उसमें रिकॉर्ड वोटेड पड़े हुए हैं मतदाताओं ने बहुत बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया है, तो उसी का मैं यहाँ पे विश्लेषण करूँगा। उसी को डिकोड करने की कोशिश करूँगा, इस जो वोटिंग पैटर्न का जो एकाएक जो बढ़ा हुआ है। देखिए, इसके कई कारण हो सकते हैं क्योंकि मैं इस पे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आजकल इस पर बहुत बहस बना हुआ है कि ये जो इतना लोग जो वोटिंग दिए हैं, आखिर ये एक 10% का जो बढ़ोतरी कैसे हो गया है और ये क्या मायने हैं इसके? तो देखिए सबसे पहले कारण है मैं जो बताना चाहूँगा यहाँ पे आपको रेखांकित करना चाहूँगा। पहला कारण ये है कि देखिए का पर्व था और छठ में बिहार के लोग हर लोग बाहर से आते हैं, चाहे जहाँ भी हो छठ में आते हैं। आप वो देखते हैं कि हर साल कोई न कोई घटनाएँ छठ में घटती है ट्रेन के आने से। इस साल भी ट्रेन में से आने के वक़्त यात्रियों के जो आ रहे थे, छठ पर्व करने के लिए उसमें 5 लोगों की मौत हो गई, मेरी जानकारी के अनुसार अभी तक जो अपडेट है। और इस आए हैं और तुरंत उसके बाद यहाँ पे वोटिंग था और जनसुराज के जो प्रशांत किशोर हैं, उन्होंने अपील किया था कि अगर आप चुनाव अ, में आ रहे हैं, अगर आप छठ पर्व में आ रहे हैं, तो चुनाव में वोट देकर ही निकल जाएँ और हो सके तो आप वेट कर लें 14 तारीख तक। अगर 14 तारीख की सरकार बनती है जनस्वराज की, तो आपको जाने की, लौट कर जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहीं पे रोज़गार दूँगा, उनका ये कहना था। तो इसका भी असर यहाँ पे दिखा यहाँ पे कि जो यहाँ पे बहुत से चढ़-बढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया और वोट प्रतिशत बढ़ा। खास करके देख रहे होंगे कि महिलाओं का भी वोट प्रतिशत बढ़ा हुआ है। तो क्योंकि अगर पुरुष जा रहे हैं वोटिंग करें तो ज़ाहिर-सी बात है महिलाएँ भी सब जाएँगी और इसका जो असर है वो चुनाव पर ही पड़ेगा। लेकिन इसका विश्लेषण हम करेंगे बाद में इस पे, लेकिन इसके पहले बता दें कि ये तत्कालिक कारण है। दूसरा एक तो छठ है, इनका जो अपील है और जिसकी वजह से वोट बढ़ा हुआ है। जनस्वराज का जो प्रशांत किशोर हैं, उन्होंने अपील किया था और जनस्वराज से लोगों की काफ़ी उम्मीदें भी हैं यहाँ पे बिहार में। ये जनसुराज नई पार्टी है, तो देखिए क्या करती है और इसके फॉलोवर भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो एक तो कारण ये है और इसमें जो है क्योंकि देखिए यहाँ पे जो इस रूप में भी इसको देखने की ज़रूरत है कि बिहार में जो मंडल और कमंडल की राजनीति शुरू हुई थी 1990 में, उस समय भी वह जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा था 62% के आस-पास गया था। उसके बाद 2000 में ही के समय में भी वोटिंग परसेंटेज 60-61 परसेंट के आस-पास में गया था। तो इसे इस तरह से भी देखने की ज़रूरत है कि क्या यह जो वोटिंग परसेंट बढ़ा है, ये मंडल और कमंडल की जो राजनीति है, उसका भी असर इस पर दिख रहा है क्या? क्या मंडल की जो राजनीति है क्योंकि देखिए राहुल गांधी और महागठबंधन ने जो बोला है कि जो आरक्षण की बात की है और प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण देने की बात कही है, उसका असर है या कमंडल का असर है कि जो कमंडल को यानी कि जो हिंदुत्व की राजनीति है, उसका असर है जिसकी वजह से बिहार में वोट परसेंट बढ़ा हुआ है। ये तो 14 तारीख के बाद ही पता चलेगा, 14 तारीख को पता चल जाएगा, उसके बाद जो विश्लेषण होगा, उसमें भी विश्लेषण लाऊँगा। लेकिन ये कहीं से न कहीं 2 ही बातें हैं, जो इसको परिभाषित करने के लिए काफ़ी हैं कि जो मंडल की राजनीति है और कमंडल की राजनीति है, उसी का ये असर दिख रहा है। हालाँकि यहाँ पे भी स्पष्ट कर दें कि बिहार में जिस तरह से कमंडल की राजनीति होती है, उस तरह का यहाँ पर स्वर नहीं दिख रहा है, क्योंकि एनडीए का जो गठबंधन है, एनडीए गठबंधन है, उसमें नीतीश कुमार को भी काफ़ी संख्या में मुस्लिम मतदाता, अल्पसंख्यक मतदाता वोट देते हैं, तो इसका भी असर हो सकता है कि इस तरह की बातें नहीं आ रही हैं खुलकर, लेकिन कहीं न कहीं इसका असर है। और सबसे बड़ी बात है कि जो एसआईआर हुआ है,
इसके कारण मैं यहाँ पे ये भी स्पष्ट कर दूँ कि एसआईआर हुआ है, उससे वजह से काफ़ी जो नेपाल के एरिया हो गया और बांग्लादेश नेपाल, असम एरिया में जो सटे हुए एरिया हैं, वहाँ जो सीमांचल जिसे कहते हैं, सीमांचल एरिया में मुसलमानों की काफ़ी संख्या है। अभी वहाँ पर वोट अभी होने बाकी हैं। इस एरिया में भी इसका असर देखने को मिला था एसआईआर को और चुनाव के कुछ दिन समय पहले ही एसआईआर कराना की वजह से भी हो सकता है कि इस पर इसका असर दिख रहा हो कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी काफ़ी संख्या में जो भाग लिए होंगे महिला वर्ग की क्योंकि अगर बीजेपी आ जाएगी तो उनके लिए खतरे की घंटी हो सकती है। ये सोचकर भी हो सकता है कि वोट प्रतिशत में भी वृद्धि हुआ है और जो विकास का जो नारा है, जिन्होंने प्रशांत किशोर ने दिया है जॉब का और यहाँ देखिए यहाँ पे एक और बात करना चाहिए, तेजस्वी यादव ने भी हर घर नौकरी का वादा किया है, उसका असर है। लेकिन देखिए ये जो भी असर है, लेकिन ये तो है सच है कि बिहार में जो वोट का प्रतिशत बढ़ा हुआ है और वोट ज़्यादा लोगों ने दिया है। लेकिन अभी जो जिस तरह की राजनीति हो रही है जंगल राज को लेकर ज़्यादा बात हो रहा है और विकास की बात हो रही है, तो कई इसके डायमेंशन हैं, कई डायमेंशन से इसको देखने की ज़रूरत है, लेकिन वोट को और लेकिन ये तो सच है कि जैसा कि पॉलिटिकल एनालिसिस कर रहे हैं कि महिलाओं का जो प्रतिशत वोट बढ़ा हुआ है, वहाँ पे ये है कि वहाँ के जो उसके फैमिली मेंबर हैं, वो बाहर से आए हैं, तो पूरे फैमिली के साथ गए हैं, जिसकी वजह से वोट प्रतिशत में वृद्धि हुई है। ज़ाहिर-सी बात है कि ऐसे में जो अ, कोई बाहर से आता है, तो वहाँ पे अपने टाइम देते हैं और साथ में ऐसे मार्केट जाने का और इस तरह के किसी सभा में जाने का रिवाज बिहार में पुराना है, तो उसी का असर हो सकता है। अब क्या है और किस तरह के मामले, वो अगले वीडियो में लेके आएँगे, इसी तरह का विश्लेषण में। आप देखते रहिए द बिहार मिरर। मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नए अपडेट के साथ। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वॉचिंग द बिहार मिरर।